कभी एक महीने तक बारिश गायब और फिर सिर्फ 2 दिन में बादल फोड़ बरसात। आखिर भारत का मॉनसून इतना बदल क्यों गया है? क्या अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग अब खेती की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं? और क्या आने वाले दिनों में किसानों के लिए मौसम का हर दाव और ज्यादा गहराने वाला है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। इस साल मॉनसून का मिजाज किसानों से लेकर मौसम वैज्ञानिकों तक सभी को हैरान कर रहा है। कहीं लंबे समय तक बारिश का इंतजार तो कहीं कुछ घंटों में ही पूरे महीने जितनी बारिश। मौसम का ये बदलता स्वरूप अब सिर्फ एक सामान्य उतार चढ़ाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो के बढ़ते असर का संकेत माना जा रहा है। आंकड़े भी यही कहानी फिलहाल बयां कर रहे हैं। इस बार जून महीना देश के इतिहास के 5वें सबसे सूखे जून के रूप में दर्ज हुआ है। जून में सामान्य से करीब 40% कम बारिश हुई, लेकिन बावजूद इसके जुलाई की शुरुआत में मुंबई समेत कई इलाकों में कुछ ही दिनों में पूरे महीने जितनी बारिश हो गई। अब एक बार फिर मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। 19 जुलाई तक पूरे देश में सामान्य से लगभग 24% कम बारिश दर्ज की गई। यानी कि सवाल यह है कि आखिर मॉनसून बार बार अपना रंग क्यों बदल रहा है? आईआईटी कानपुर के विजिटिंग प्रोफेसर और मौसम जानकारों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग है। उनका ये कहना है कि पहले बारिश पूरे सीजन में संतुलित होती है, जिससे किसान आसानी से बुआई और सिंचाई की योजना बना लेते थे, लेकिन अब गर्म होती धरती और बदलते समुद्री तापमान की वजह से वातावरण पहले ज्यादा नमी सोख लेता है और फिर अचानक बहुत कम समय में एक ही जगह पर भारी बारिश कर देता है। यानी जहां पानी की जरूरत होती है वहां सूखा पड़ जाता है और जहां जरूरत से ज्यादा पानी गिरता है वहां बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। भारत की करीब आधी खेती आज भी मॉनसून पर डिपेंड करती है। ऐसे में बारिश का यह असंतुलित पैटर्न खरीफ फसलों की बुआई, उत्पादन और किसानों की आय तीनों पर बड़ा खतरा है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो आने वाले महीनों में खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो सकता है और बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। मॉनसून के इस बदलते मिजाज का असर सिर्फ अब खेतों तक सीमित नहीं है। जब बारिश रुकती है तो उमस और गर्मी बढ़ जाती है और नतीजा एसी, कूलर और पंखों का इस्तेमाल बढ़ता है और बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र तल से करीब 20 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाली हवाओं का पैटर्न भी इस समय बदल रहा है और इसी वजह से मॉनसून सिस्टम अपने सामान्य रास्ते से भटक चुका है। यही कारण है कि कहीं बादल अटक जाते हैं और भारी बारिश कर देते हैं, जबकि कई इलाके लंबे समय तक सूखे की मार झेलते हैं। बारिश में लंबे अंतराल का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में हाल ही में 112 सालों का सबसे गर्म जुलाई का दिन रिकॉर्ड किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। आईएमडी ने पूरे मॉनसून सीजन में सामान्य का करीब 94% बारिश होने का अनुमान लगाया है, लेकिन कई निजी मौसम जानकारों का कहना है कि मॉनसून के दूसरे हिस्से में भी बारिश सामान्य से कम रह सकती है। यानी कि आने वाले सप्ताह सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि बिजली, जल संसाधन और खाद्यान्न बाजार के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकते हैं। बदलता मॉनसून अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं होगा बल्कि खेती, खाद्य सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। ऐसे में किसानों के लिए मौसम की हर अपडेट पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस पर पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कृषि, मौसम और मंडी से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।